तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका ओम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेकर आई हूँ एक धमाकेदार सेशन आप सभी के सामने। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11। तो इस चैप्टर का नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को दिख रही हूँ, ये बोर्ड आपको दिख रहा है किस वजह से। यहाँ पर लाइट है, ठीक है, मेरे चारों ओर क्या है, लाइट, ठीक है। अगर यहाँ पर अंधेरा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हमें कोई भी वस्तुएं, आपको कोई भी वस्तु यहाँ की नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीजों को देखने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। तो चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन हो जाना चाहिए। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूर्य की तरह जलना होगा, ठीक है। ये किसका है, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते आगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर का नाम तो लाइट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फर्स्ट पॉइंट लिया है, द मेन सोर्सेज ऑफ लाइट इंक्लूड द सन, बल्ब्स एंड कैंडल्स। प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या क्या है, सन, बल्ब्स एंड कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको पता होगा कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, तो ये सीधी रेखा में चलता है, इनकी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन व्हेन ए रे ऑफ light strikes a smooth or shiny surface and is reflected back into the same medium। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब किसी चिकने यानी कि चिकने या चमकीले पृष्ठ पर सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन व्हेन ए रे ऑफ light strikes a smooth or shiny surface and is reflected back into the same medium, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो ये है हमारा डायग्राम यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, क्या है प्रकाश स्रोत, ये की टॉर्च है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टॉर्च से एक रोशनी आ रही है, किस पर पड़ रही है, प्लेन मिरर पर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण वही होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं डेली, ठीक है। तो इसके ये जो समतल दर्पण है इनकी प्लेन मिरर, इसके पीछे में क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश स्रोत से ये रोशनी आई है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस जाएगी, ठीक है। तो जो यहां से रोशनी आई थी उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसके बीच में हमने एक डाला था अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। इसके बाद जो इंसिडेंट रे होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंसिडेंट रे, द रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस। अभी हमने डायग्राम में देखा था ये जो रे है वो किस पर पड़ी थी, सरफेस पर,
ठीक है। तो जो सरफेस पर रे पड़ी इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, यही थी। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, वह किरण जो परावर्तित होती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, ये किरण यहां से आई थी, इसके बाद ये परावर्तित हुई और उसी माध्यम में वापस गई, तो इस किरण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद आता हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड, वह सतह जहां पर प्रकाश परावर्तित होता है। तो ये जैसे डायग्राम में हमने दिखाया, यहां पर ये सतह है, यही से ये जो प्लेन सतह है, यहीं से तो प्रकाश परावर्तित हुआ, तो इस सतह को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड प्लेन, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। ये हमने बताया था पिछले डायग्राम में, ये जो कोण बना था ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना कोण। इसके बाद जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना कोण, ये आ रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम मीडियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड अविलंब, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम मीडियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है। इस डायग्राम में हमने देखा कि ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने अभी डायग्राम में बताया था जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर है ना, दोनों इक्वल है, यानी कि कोण आई बराबर में कोण आर, ठीक है। तो कोण आई बराबर में कोण आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मिरर, यानी कि दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, ए मिरर इज ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट टू द फॉर्म एंड इमेज, ठीक है। तो हम लोग अपना फेस दर्पण में देखते हैं तो हमारी इमेज सेम टू सेम इमेज दिखाई देती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ पर एक जो मैन है वो अपना चेहरा देख रहा है मिरर में, ठीक है, तो उसे अपनी इमेज दिखाई दे रही है ना, तो इसी को बोलते हैं मतलब दर्पण, ठीक है। दर्पण में देख रहा है तो उसकी क्या दिखाई दे रही, इमेज, ठीक है। यानी कि ए मिरर इज ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट टू फॉर्म एंड इमेज, ठीक है। जो ये मिरर जो है इसके पीछे पॉलिश होती है, ठीक है, और ये कैसा होता है, स्मूथ, यानी कि चिकना होता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रतिबिंब, ठीक है। तो an image is an image or picture or of an object that appears on a smooth surface such as a mirror or water, ठीक है। तो जो इमेज होती है वो क्या, देख लो पहले यहाँ पर जो एक मिरर है, ठीक है, इसमें एक मैन अपना फेस देख रहा है, ठीक है। तो फेस देख रहा है तो उसे अपनी जैसी बिल्कुल पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉयन है वो भी मतलब आया है पानी पीने के लिए, तो उसे भी पानी में क्या दिख रही है, छवि दिख रही है उसे अपनी, यानी कि पिक्चर दिख रही है, ठीक है। तो ये जो पानी है वो कैसा है, चिकना है, और यहाँ पर ज्यादातर किरणें परावर्तित हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर
जो ये मिरर है इसके पीछे क्या होती है, मिरर के पीछे पॉलिश होती है, यानी कि ये भी चिकनी सतह है, तो यहाँ पर भी प्रकाश किरणों के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी इमेज बन रही है, ठीक है। यानी कि एन इमेज इज एन इमेज और पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ऑन ए स्मूथ सरफेस सच एज ए मिरर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर whose reflecting surface, the surface that light bounces off, is part of hollow sphere। जो गोलीय दर्पण ये दिख रही है आपको बॉल जैसी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, गोल, ठीक है, स्फेयर के आकार का। तो ये जो दिख रहा है आपको क्या, मतलब गोलीय दर्पण, इनकी एक खोखला गोला होता है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण है उसके क्या करिएगा, दो भाग कर दिए, ठीक है, इसके दो पार्ट बन गए, ठीक है। तो एक ये जो पार्ट है, एक पार्ट तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और एक बन जाएगा कॉनकेव। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, तो इसके जो भी पार्ट है, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही।